एक कर्तव्य बनाए रखने की जरूरत। जासूस की संचालिका ने सोफे पर अपने स्थान से जोरा की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसकी कमजोर उपस्थिति तीव्र बुद्धिमत्ता और चालाकी को छुपाती थी, जिसने अनगिनत गुप्त ऑपरेशनों का संचालन किया था। जोरा ने सतह के परे देखने की कला को सीखा था, एक कौशल जिसे उसने साथ काम करने के वर्षों में विकसित किया था। जोरा, प्रिय, जासूस की संचालिका ने कहा। उसकी आवाज मीठी लेकिन आदेशात्मक थी। मुझे बताओ, तुम्हारा मेरे साथ पहला मिशन क्या था? जोरा ने अपनी गले को साफ किया, उस महिला की नजर के वजन को महसूस करते हुए। इससे उसे असहजता महसूस हुई। 12 वर्षों की सेवा के बाद वह अभी भी जासूस की संचालिका की असली पहचान के प्रति सुनिश्चित नहीं थी, केवल उन कई नामों से परिचित थी जिन्हें वह बुलाती थी। मैं 11 साल की थी, मैडम। मेरा कार्य दरबार के रसोई घरों में काम कर रही एक सेवा का लड़की बनना था। बिल्कुल, तुम थी, जासूस की संचालिका ने नरमी से हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में मजाक का चमक था। तुम उस भूमिका के लिए बिल्कुल सही थी। कोई एक बच्चे को असामान्य रूप से कुछ भी समझने के लिए नहीं सोचता। अब जबकि जोरा 22 साल की थी, उसने 50 से अधिक मिशन पूरे कर लिए थे, प्रत्येक उसके विकास की गवाही थी। फिर भी उसे शायद ही कभी प्रशंसा मिली। प्रत्येक सफलता जासूस की संचालिका की सावधानीपूर्वक योजना का प्रमाण थी, न कि उसके अपने प्रयासों का। क्या कोई खास कारण है कि आपने मुझे बुलाया? जोरा ने अंततः अपनी निराशा को दबाते हुए पूछा। हमेशा एक कारण होता है, प्रिय, उत्तर आया, जिसमें असहमति की छाया थी। जोरा ने ऊपर देखने का जोखिम उठाया, अपनी मार्गदर्शिका की तीखी नजर से मिलते हुए। तुम्हारा एक कार्य फिर से दरबार में है। तुम वास्तव में रसोई घरों में लौटोगी। तुम उसी लड़की की पहचान धारण करोगी जो उन वर्षों पहले यहाँ से गई थी, एक गांव से लौटने के बाद, उस मातृभूमि को याद करते हुए जिसे उसने कभी अपना कहा था। जोरे के माथे पर उलझन का हल्का झुर्रियां आई। मेरा उद्देश्य क्या है? उसने उम्मीद की थी कि यह कुछ अधिक रोमांचक होगा, न कि बदबूदार रसोई। घुल-मिल जाओ, जासूस की संचालिका ने ठंडेपन से निर्देश दिया। मिलजुल कर रहो। मैंने सुना है कि रानी को सेवा करने वाली लड़कियों से प्रेम है। अगर तुम उसकी कृपा प्राप्त कर लेती हो, तो यह निश्चित रूप से हमारे हित में होगा। तुम्हारा दरबार में आगमन कल होना चाहिए। उसने जोरा को एक पत्रिका दी। तुम्हारे कार्य दस्तावेज, हमेशा की तरह। संपूर्ण मुहर, एक चित्ताकर्षक डिजाइन जिसमें एक बांस को घेरने वाला सरल चक्र था, लिफाफे पर स्पष्टता से खड़ा था। अंदर, पेपर उसकी दरबार में कार्य करना आसान बनाने के लिए मदद करेंगे। जासूस की संचालिका ने तिरस्कारपूर्वक हाथ हिलाया। अब तुम जा सकती हो। पिछले सप्ताह की कमाई को कुछ खुशियों पर खर्च करो। जोरा ने समर्पण से सिर झुकाया, अपने दिल पर हाथ रखते हुए, और घर के पीछे के छोटे दरवाजे से बाहर जाने लगी। जैसे ही वह एली में कदम रखा, ठंडी हवा ने उसे छू लिया, और मार्केट स्ट्रीट की भीड़ उसका स्वागत करने लगी। विक्रेताओं के चिल्लाने और ग्राहकों की चटके जीवंत आवाजों ने उसकी मांसपेशियों में तनाव को दूर कर दिया। जब वह सड़क पार कर रही थी, जोरा का नाम बुलाया गया। जोरा! उसने मुड़कर इंग्रिड को देखा, एक स्थानीय दुकान मालिका जिसकी उपस्थिति उसके लगातार हलचल में शांति का एहसास देती थी। वे बचपन से दोस्त रहे थे, सर्पिल सुखद संयोग के कारण अपने जीवन को एक दूसरे में जोड़ते हुए। तुम कैसी हो? जोरा ने हाथ हिलाते हुए पूछा। अगर तुम अंदर आओ तो बेहतर, इंग्रिड ने जवाब दिया, जब उसका चेहरा धूप में चमक रहा था। उसकी काली बाल उसके चेहरे को आकर्षण से घेरते हुए थे, जिसके चलते उसने जोरा को अपनी सिरेमिक दुकान में लाने के लिए उकसाया।
जब दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, इंग्रिड ने जोरा को पीछे के कमरे की ओर ले जाकर दिखाया, जो बर्तनों और प्लेटों से भरा था। तंग जगह थोड़ी आरामदायक और परिचित महसूस हो रही थी, जबकि पुरानी झूलने वाली कुर्सी एक आदमी द्वारा भरी गई थी जो हल्की खर्राटों में सो रहा था। व्यापार कैसा चल रहा है? जोरा ने पूछा, एक पुरानी कुर्सी में बैठकर, जासूस की संचालिका का लिफाफा पास के जेब में डालते हुए। इंग्रिड ने साइड किया और पीछे लीन कर गई। उसके चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। अच्छा नहीं। नए व्यापारिक भागीदारों ने चीजों को ठंडा कर दिया है। जोरा की जिज्ञासा बढ़ गई। कौन से व्यापारिक भागीदार? वे समुद्र के पार एक न्यूली फॉर्म्ड राष्ट्र से हैं। उनके शाही मेहमान कम मित्रवत हैं। वे अपने सिक्कों को छोड़ना नहीं पसंद करते, लेकिन हमें उन्हें अच्छे से पेश आना होगा। इंग्रिड ने अपनी आंखें घुमाईं, उसकी निराशा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्या वे दरबार में ठहरे हुए हैं? जोरा ने पूछा, और जब इंग्रिड ने सिर हिलाया, तब उसे एक जानी पहचानी असहजता का अनुभव हुआ। उसका कार्य दरबार के चारों ओर केंद्रित था, और वह राजसी साजिशों में लिपटे हुए हलचल के लिए ज्यादा प्यार नहीं रखती थी। तुम्हें क्या लगता है? इंग्रिड ने जोरा पर घूरते हुए कहा। तुम्हारी शक्ल पर कुछ बोझ सा लगता है। कुछ नहीं, जोरा ने जल्दी उत्तर दिया, हालांकि उनके बचपन में रसोई के यादें उसकी सोच में रह गई। वे दोनों हमेशा चंचल और जिद्दी रहे थे, हंसी के बीच अनगिनत बर्तनों को तोड़ते हुए। अब वह राजों की एक सैनिक में रूपांतरित हो गई थी। मैं सिर्फ उस समय को याद कर रही थी जब हम मिले थे। रसोई में? ऐसा लगता है कि यह सदियां पहले की बात है, इंग्रिड ने कहा। उसके होठों पर एक खिन्न मुस्कान थी। बिल्कुल। मैं फिर से रसोई में लौटने वाली हूँ, जोरा ने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी। सच में? क्या तुम सोचती हो कि पेले अभी भी यहाँ होंगी? इंग्रिड का सवाल एक चिढ़ाने के स्वर के साथ आया जो जोरा को अच्छा नहीं लगा। पेले अभी भी एक सेवा का लड़की है, ऐसा क्यों? जोरा ने प्रतिवाद किया, हालांकि शर्म उसकी गालों पर चढ़ गई। पेले ने निश्चित रूप से दरबार में अपने समय के दौरान उस पर एक छाप छोड़ी थी। हे, तुम कभी नहीं जानती, इंग्रिड ने हल्की हंसी में कहा। अगर कोई तुम्हें अधिक परेशानियों से बचाने के लिए यहाँ हो, तो वह पेले ही होगी। किसी को मुझे परेशानी से बचाने की जरूरत नहीं है, जोरा ने विरोध किया, हालांकि उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। तुम कल से दरबार में फिर से कब से शुरू कर रही हो? इंग्रिड ने जिज्ञासा से आगे बढ़ते हुए पूछा। कल, मुझे लगता है। यह काफी अंतिम समय पर हुआ, जोरा ने स्वीकार किया। यह भूखे मरने से बेहतर है, इंग्रिड सीधे बोली, खड़ी हुई। जोरा भी उठ गई, और उसकी आश्चर्य की बात थी कि इंग्रिड ने उसे एक गर्म आलिंगन में समेट लिया। कृपया सुरक्षित रहो। मुझे हमारी बातें याद आती हैं, इंग्रिड ने चुपचाप मर्मर्ड किया। जोरा ने मुस्कुराते हुए मित्रता का भार महसूस किया। मैं रहूंगी, उसने वादा किया, भले ही उसके रास्ते पर अनिश्चितता थी। उनके संबंध साए के बीच एक अभयारण्य थे, और उसे पता था कि यह एक सांत्वना होगी, विशेष रूप से जब उसकी दुनिया बहुत ही अस्थिर लगती थी। अगली सुबह जोरा ने अपने छोटे लेकिन आलसी कपड़े पहन लिए जो कभी उसकी छोटी वाली थी। उसकी रेशमी सूती चादर के भीतर थोड़ा सा लेवेंडर का सुगंध था, जिसे वह अक्सर उसके कपड़े में रखती थी जब वह अपने बचपन के घर में अलमारी में रखती थी। मंद रोशनी में अपने प्रतिबिंब को देखकर वह ये और आशंका के मिश्रित लहर को महसूस किए बिना रह नहीं सकी। अब वह सिर्फ वह निराधार लड़की नहीं रही, वह एक कुशल प्रशिक्षक बन गई थी, एक सेवा का लड़की जिसका एक उद्देश्य था। जब वह हलचल वाले दरबार की रसोई में कदम रखी,
तो बर्तन की चटकने की परिचित हलचल और ताज़े बने ब्रेड की समृद्ध सुगंध ने उसे एक पुराने दोस्त की तरह स्वागत किया। उसने कक्ष का मुआयना किया, रसोई के कर्मचारियों को देखा जो अपने कार्यों में इतनी ध्यान केंद्रित थे कि किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। इस अचानक एहसास ने उसे एक अनपेक्षित सुख की लहर दी कि वह बस एक अनाम सेवा कर लड़की के बीच थी। जल्दी चलो, जोरा, एक पुराने रसोइये ने चिल्लाया, बड़े आटे की धूल में लिपटे हुए हाथों के साथ। नाम उसके कानों में गूंज उठा, एक नाम जिसे उसने इस कार्य के लिए पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया था। जोरा ने सांस ली और तेजी से अपने कार्यों को इकट्ठा करने की कोशिश की, रसोई की ताल को अपने चारों ओर बुनते हुए। जोरा, एक परिचित आवाज ने उसके पीछे कहा। उसने मुड़कर एक खूबसूरत लड़की को देखा जिसके घुंघराले बाल और चमकीली नीली आंखें थीं। यह पेले थी, जो हाथों को कमर पर रखकर और चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़ी थी। क्या यह सचमुच तुम हो? तुम पूरी तरह बड़ी हो गई हो। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोरा की आत्मा में अनपेक्षित भावनाओं की लहर दौड़ गई। उसने सालों से पेले को नहीं देखा था, जो लड़की कभी उसकी मित्र रही थी। अब वह एक तेज समझ वाली युवा महिला में बदल गई थी। यह मैं हूँ। मैं कुछ समय के लिए वापस आ रही हूँ। बस यात्रा कर रही हूँ, जोरा ने सच को छिपाते हुए कहा। उसके असली उद्देश्य को प्रकट करने का कोई फायदा नहीं था। बस यात्रा? क्या तुम रहने नहीं जा रही हो? क्योंकि तुम मेरी पसंदीदा साथी थी, पेले हंसी में बोली। उसकी आंखों में चमक थी जो रा को उनके युवा दिनों की याद दिलाती थी। शायद, जोरा ने कहा, उसका दिल किसी चीज की ओर बढ़ रहा था जिसे उसने जोखिम भरा समझा। मासूम दोस्ती आसानी से एक कमजोरी बन सकती थी। जब वे बातें कर रही थी, तो उसने पुराने भाईचारे को फिर से जागते हुए महसूस किया। पेले में एक संक्रामक आत्मा थी, और उन्होंने अपनी गलतियों की यादें साझा की। रात्रि महलों के दौरान रसोई से बाहर भागने के समय, बर्तनों को तोड़ने और मिठाइयों को चुराने के किस्से, जबकि मुख्य रसोइये की निगाहों से बचते हुए। लेकिन जोरा के मन के सावधान हिस्से ने उसे दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी। क्या तुम्हें याद है जब हमने लॉर्ड के बेटे पर आटा फेंका था? वह चलने वाले भूत की तरह दिख रहा था, पेले हंसते हुए बोली, काउंटर पर लीनिंग करते हुए और हंसी के आंसू पोंछते हुए। तुम्हारे तर्क करने पर यह कहा जाना चाहिए कि यह तुम्हारी तरफ से आटा फेंका गया था, जोरा ने खेलने की भूल से जवाब दिया। उसका दिल खुश था जैसे कि वे अपनी हल्की हंसी से फिर से बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत गया, जोरा ने खुद को याद दिलाया कि वह यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। वह सिर्फ एक भटकती सेवा का लड़की नहीं थी, वह एक मिशन पर थी। नए व्यापार के सहयोगियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना उसका प्राथमिकता थी, और उसे कोई भी विक्षेप नहीं उठाना था, अगर इसका मतलब पेले के साथ हल्का रहना होगा तो भी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, रसोई में लंबे साए डालते हुए, जोरा ने बातचीत के टुकड़े सुने जो उसके दिल को तेजी से धड़कने लगा। रसोई के कर्मचारियों का एक समूह शाही मेहमानों के बारे में चर्चा कर रहा था, एक नया राष्ट्र जो इंग्रिड ने बातचीत में चर्चा की थी। कहा जा रहा था कि वे मुश्किल और मांगलिक होते हैं। उनके व्यवहार ने वर्तमान दरबार की गतियों में फुलाव पैदा किया था। क्या तुमने सुना? वे सब कुछ पर शिकायत कर रहे हैं, एक बूढ़ी महिला ने कहा, अपनी गर्दन घुमाते हुए। अगर रानी उनके लिए एक और महोत्सव आयोजित करती है, तो मुझे डर है कि आगे क्या हो सकता है। शौक की बात है कि वे निंदा को अच्छा नहीं मानते, एक और ने टिप्पणी की। मैं चाहूंगी कि इस स्थिति में तुम हो, जोरा, जब तुम उनसे मिलोगी। उसने इस पर ध्यान दिया, यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। लेकिन जब वह अपने कार्यों की ओर लौटी,
तो उसने उस चिंता को नहीं छोड़ा जो उसे घेरे हुए था। उसका कार्य उससे अधिक जटिल हो रहा था जो उसने उम्मीद की थी। उस शाम बर्तनों को छानते और सब्जियों को छीलते हुए जोरा ने खुद को आंगन में कुछ पल बिताने के लिए पाया। जैसे ही उसने ठंडी रात की हवा को महसूस किया, उसने देखा कि पेले उसके पास आ रही है। उसकी आंखों में एक अप्रत्याशित चमक है। जोरा, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? पेले ने पूछा। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। तुम अलग लगती हो। क्या हो रहा है? जोरा ने झिझकते हुए विचार किया कि कितनी जानकारी साझा करनी है। मैं बस वापस लौटने की आदत बना रही हूँ। यहाँ रहते हुए एक समय हो गया है। उसने अपने शब्दों को सावधानी से बनाया। उनके बीच एक खामोशी बनी रही। पेले उसके फसाड में देख सकती थी और जोरा यह जानती थी। अंत में पेले 5 कदम बढ़ाई, अपनी आवाज को नीचे करते हुए। तुम्हें मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है ना? पेले की आंखों में सच्चाई ने जोरा को जकड़ दिया। विश्वास हमेशा एक मूल्यवान चीज रही थी, और जब वह उनकी दोस्ती की सच्चाई से जीत गई, तो उसके कार्य की जटिलताओं ने उसे हराया। यह सिर्फ चीजें अब बदल गई हैं। मुझे जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां, पेले ने दोहराई, अपनी बाहें पार करते हुए। क्या तुम फिर से एक सेवा का लड़की की तरह काम कर रही हो, या कुछ और? सवाल की सीधीता ने जोरा का दिल तेज धड़कने लगा। फिर भी उसने अपनी स्थिति बनाए रखी। तुम जानती हो कि यह कैसे है। जीवन बदलता है। बिल्कुल, जीवन बदलता है, लेकिन लोग भी। तुम्हें अपने फैसले लेने चाहिए। अगर तुम यहाँ रहने वाले हो, तो पूरी तरह से रहो। पेले की निगाहें नरम हुईं, एक हाथ बढ़ाने की इच्छा को प्रकट करते हुए। फिर भी जोरा ने अपने दिल के चारों ओर अदृश्य बाधाएं महसूस की। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ, जोरा ने जरा कम आवाज में कहा, जैसे संदेह उसकी टोन में वाया हुआ। मेरे पास कुछ ऐसे कर्तव्यों हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेले ने गहरी सांस ली और पीछे हट गई। मैं समझती हूँ। मैं केवल तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि तुम्हें इसे अकेले पार नहीं करना है। हम हर बाधा का सामना एक साथ करते थे, याद है? जोरा की संकल्प उस शब्दों के प्रभाव से झिझक गई। क्या उसे पेले को वापस आने देना चाहिए? क्या उसे उस पर भरोसा करने की इजाजत देनी चाहिए जिसे उसने परवाह की, या क्या यही उसे अनपेक्षित कमजोरियों की ओर ले जाएगा? पेले की दृष्टि का भार महसूस करते हुए जोरा ने प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने रसोई की ओर वापस जाने का रास्ता अपना लिया, उसके दिल भले ही अव्यक्त शब्दों का भारी भार लिए हुए। उनके बीच का भाईचारा आशा की एक किरण थी। फिर भी जोरा अपने रहस्यों और जिम्मेदारियों से बंधी हुई थी जिनके बारे में वह साझा नहीं कर सकती। अपने बचपन के एक पांव पर और अपनी पूर्व निर्धारित राह के दूसरे पांव पर खड़े होकर जोरा ने अपने बीच की दरार को चौड़ा होता हुआ महसूस किया। क्या वह अपने मिशन को बिना खोए या अपने दोस्तियों को पूरा कर सकती थी? जैसे ही शाम के साए पास आते गए, उसने जान लिया कि यह अनरैवलिंग अभी शुरू होना था, और उसने अपेक्षाओं के लिए तैयार किया, सुनिश्चित कि वह वफादारी और विश्वास के जटिलताओं को नेविगेट कर सके जबकि अपने उद्देश्य को बनाए रखे। अगले कुछ दिन गतिविधियों के मीडिया में गुजरे। जोरा हर सुबह दरबार की रसोई में लौटती, पेले और अन्य कर्मचारियों से मिलकर, जो उसे खुले दिल से वापस पाकर खुश हुए। फिर भी हर दिन दरबार में तनाव बढ़ता गया, जो रसोई के जितने कर्मचारियों में फुसफुसाहटों में प्रकट हो रहा था। नए व्यापारिक सहयोगियों ने सिर्फ मेहमानों का काम नहीं किया, वे दरबार में राजशाही फिलवक्त में एक दुष्ट प्रभाव डाल रहे थे जब वे रानी और उसके सलाहकारों के साथ परिषद में बैठे हुए थे।
एक दोपहर, जब जोरा बर्तनों को धो रही थी, उसने सुना कि दो रसोइये उस शाम के लिए निर्धारित एक भोज के बारे में चर्चा कर रहे थे जो आ रहे सम्मान से संबंधित था। रानी ने किसी भी खर्च की कोई कमी नहीं की, एक ने कहा। उसकी आवाज सहमति में धीमी हो गई। लेकिन मैंने सुना है कि उनमें से एक का गुस्सा तूफान की तरह है। अगर उन्हें कुछ भी असंतोषजनक मिला, तो यह अराजकता हो सकती है। तुम्हारा क्या मतलब है? पेले ने पूछा, जो जोरा के पास रह रही थी और एक प्लेट को पोंछते हुए। अफवाह है कि उनमें से एक विशेष रूप से गुस्सैल है। अगर वह सेवा कर्मचारियों से संतुष्ट नहीं हो पाएगी। रसोइये ने नाटकीय रूप से सहमति में सिर हिलाया और उसके चारों ओर के अन्य कर्मचारियों ने सहमति में सिर हिलाया। क्या रानी सचमुच उन्हें यह तय करने देगी कि यहाँ हमें कैसे काम करना है? जोरा ने गंभीरता से कहा, जब उसने एक बढ़ती तात्कालिकता महसूस की। हमें रणनीतिक होना होगा। अगर यह बुरा हुआ, तो यह सभी को प्रभावित करेगा। बिल्कुल, पेले ने कहा, उसकी आंखें आत्मनिर्भरता के साथ चमक रही थी। हमें इसे खराब होने नहीं देना चाहिए, है ना? हम उन्हें प्रभावित करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। जोरा ने पेले के शब्दों पर विचार किया, लेकिन अब पहले से ही ज्यादा जान चुकी थी कि वह विकर्षण बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह चाम से अधिक सरल नहीं है, पेले। हम यहाँ विदेशी हितों से निपट रहे हैं। मैं तभी एक तेज आवाज ने उनकी बातचीत इंटरप्टेड किया। एक नए सेवा का लड़की तेजी से रसोई में घुसते हुए, उसका चेहरा पीला था। लॉर्ड का एंजॉय रास्ते में है, उसने गास्प किया। मेन्यू के बारे में एक गलत संचार हुआ है। रसोई के माहौल में तुरंत बदलाव आया। जोरा के मन में हड़बड़ी थी जब उसने अन्य कर्मचारियों को बिखरते देखा। कुछ पेंट्री की ओर और कुछ आपूर्ति की जांच करने चले गए। पेले से कहने पर उसकी आवाज गंभीर हो गई। हमें सुनिश्चित करना होगा कि रात का खाना बिना किसी दिक्कत के जाए। सभी को इकट्ठा करो। ध्यान का केंद्र हो और अपने दिल को मजबूत रखो। हमें किसी भी कमजोरी का संकेत नहीं दिखाना चाहिए जब वे आएं। जब अराजकता को संगठित तैयारी में ढलते हुए देखा, जोरा को एक नई उत्साही भावना महसूस हुई। उसने सफाई और मेन्यू में सुधार को समन्वयित किया, जबकि पेले ने अन्य कर्मचारियों को जुटाने का प्रयास किया। उसकी उत्साह संक्रामक थी। रात का समय आया और जैसे ही महोत्सव शुरू हुआ, रसोई में हलचल बढ़ रही थी। जोरा ने दरवाजे से देखा जब सम्मानित लोग भव्य हॉल के माध्यम से चले, भव्य रेशमी वस्त्रों में लिपटे। उनके चारों ओर की हवा शक्ति से भरी हुई थी। जैसे जैसे रात बढ़ी, तनाव हवा में घुटता गया। जोरा ने अपनी नसों को व्यवस्थित करने के लिए एक पल लिया। उसका दिल प्रत्याशा और चिंता से धड़क रहा था, जैसे वेट सर्विस ट्रे पर ब्यूटीफुली अरेंज्ड डिशेस को दरवाजे के लिए ले जा रहे थे। वह एक बार फिर से आमंत्रितों के बीच में नजर गई, जिनमें पेले भी थी, जो स्वाभाविकता से सेवा कर रही थी। बस तभी, जैसे ही जोरा ने अपने लिए एक गिलास पानी डाला, दरवाजे के सामने से एक तेज आवाज गूंज उठी। यह आवाज उसके रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। यह किसने बनाया? यह अमानवीय है। आवाज भव्य तालिका के सिर से गूंजी, एक तेज दिखने वाली महिला के साथ उसके तीखे चेहरे और संकीर्ण से। जोरा का पेट टेढ़ा हुआ। उस पल पेले जल्दबाजी में अंदर आई। उसकी अभिव्यक्ति जरूरी थी। जोरा, उन्हें और अधिक खाने की जरूरत है। जल्दी करो। नहीं, जोरा ने विरोध किया। उसका दिल धड़क रहा था। वह अपने कार्यभार के भार को महसूस करती थी। इसके लिए बहुत कुछ दांव पर था। एक संभावित राजनीतिक आपदा, व्यापार संबंधों की स्थिरता और दरबार में सभी के स्वास्थ्य। मुझ पर विश्वास करो, हम इसे संभव बनाएंगे।
पेले ने जोर देकर कहा, जोरा को घुमाते हुए जब अराजकता उनके चारों ओर बिछ गई। हमें उन्हें सब कुछ बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। उन्हें दिखा दे कि हम वास्तव में कौन हैं। जोरा कुछ भी जवाब देने से पहले पेले फिर से भाग गई, सावधानीपूर्वक ऑर्डरों के मध्य समर्थन करते हुए। उसकी उत्तेजना और निष्ठा संक्रामक थी और अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ जोरा ने उस पल में खुद को भुला दिया। जैसे ही पेले ने कर्मचारियों को एक प्रभावशाली पेश करने के लिए खाना तैयार करने के लिए संगठित किया, जोरा ने देखा कि ऊर्जा का स्पष्ट परिवर्तन हो रहा था। उसने ट्रे को फिर से भरने को समन्वयित किया। दूसरों को गाइड करते हुए सब एक साथ काम कर रहे थे, प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमताओं को एक शानदार लक्ष्य के लिए जोड़ते हुए। अंत में, जब ऐसा लग रहा था कि रात उनके खिलाफ जा रही थी, सेवा का स्टाफ डाइनिंग हॉल में लौट आया, एक शानदार भोज के साथ, जो किसी भी सुंदरता में अप्रतिम था। जैसे ही वे आए, जोरा ने अपने साहस को पक्का किया। आशा की थी कि वे रात को बचा पाने में सफल होंगी। जब वे हॉल में दाखिल हुए, तो मेहमानों का भाव स्पष्टता से बदल गया। मुख्य एंजॉय ने एक भौं उठाई, जैसे उन लोगों की कठोरता में संभावित असंतोष उनकी कृतियों से बाहर निकल रहा था। यह भोजन अद्भुत है, एंजॉय ने घोषित किया, और जोरा ने एक बार फिर सांस ली, पेले की तरफ देखा। उसकी आंखों में विजय की चमक थी, जो निश्चित थी। अंत में महोत्सव बचाया गया। नए जनप्रतिनिधियों ने भोजन की गुणवत्ता की प्रशंसा की, और तनाव सुबह की धुंध की तरह उठ गया। अंतिम मेहमानों के निकलने तक जोरा एक उपलब्धता की भावना से भरी हुई थी, हालांकि उसे पता था कि उसके कार्य का व्यवसाय अभी भी उसकी रोशनी के बाहर ही अंधकार में था। रात के भोजन के बाद जोरा ने खुद को साफ सुथरा करते देखा, पेले को ठंडी संगमरमर की दीवार के खिलाफ लीनिंग करते हुए। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि हम इसे पास कर पाएं, उसने कहा, अपनी खुशी को छिपाने में नाकाम रहने के चलते। मैं भी नहीं, जोरा ने उत्प्रेरित स्थिति से उत्तर दिया। तुम आज रात अद्भुत रही। तुम्हारे बिना नहीं। तुम सब कुछ की रीढ़ थी, पेले ने कहा, उसकी आवाज सच्ची थी। तुमने इसे संभव बना दिया। एक पल के लिए जोरा ने एक हल्की गर्माहट का एहसास किया, एक भावना जिसे उसने दबाने की कोशिश की थी। उसने इस क्षण की थोड़ी सी सराहना करने की इजाजत दी। शायद यह रात केवल कार्य के बारे में नहीं थी, यह उसके अतीत के उन हिस्सों को सजीव करने की याद दिलाने का कारण बन गई जो वह सोचती थी कि पहले ही मिट गए हैं। शायद मैंने यह समझा कि तुमसे यहाँ होना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, जोरा ने माना, और उसे एक सच्ची मुस्कान दी। खैर, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने पाती, पेले हंसते हुए बोली, उसकी आंखें चमक रही थी। जैसे ही वे रसोई को साफ कर रहे थे, जोरा ने महसूस किया कि उसका मिशन अनपेक्षित रूप से उन बंधनों के साथ अंतर कर गया था जो उसने यहाँ बनाए थे। एक रात की दोस्ती, हंसी और रसोई की हलचल ने उसे एक ऐसा हिस्सा फिर से जीवित किया जिसे उसने बहुत समय पहले दफनाने की कोशिश की थी। फिर भी, जैसे ही खुशी ने उसके दिल को भर दिया, जासूस की संचालिका की चेतावनी उसके मन में चुभ गई। आगे चुनौतियों के साथ, उसने जान लिया कि जासूस का जीवन हमेशा मौजूद रहता है, और कोई भी कहानी उसके जटिलताओं से मुक्त नहीं हो सकती। अगली सुबह, जैसे ही जोरा अपने दिन की तैयारी कर रही थी, उसने अपने भविष्य की बदलती धाराओं को महसूस किया। वह एक जंक्शन पर थी, अपने कर्तव्य के साए और नई दोस्ती के प्रकाश के बीच खेलने के लिए प्रेरित थी। एक आखिरी नजर ने उसे आईने में देखा, उसने एक विकल्प बनाया, वह दोनों दुनिया में नेविगेट करेगी। वह एक सक्रिय के रूप में अपना कार्य अपनाएगी, जबकि वह उन दृढ़ संबंधों को भी बनाए रखेगी जो भूचाल और अनिश्चितता के बीच फले फूले थे। और जब इस एहसास ने उसके दिल में बस लिया,
तब उसने दुनिया को एक आशामय मुस्कान दी, जो भी चुनौतियां आने वाले हों, सामना करने के लिए तैयार। एक उद्देश्य और दोस्ती की गरज से जोरा जानती थी कि वह किसी भी तूफान का सामना कर सकती है।